हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। अब सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए फिजिक्स फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र के पाठ्य पुस्तक के पीछे के आंकिक क्वेश्चन करेंगे। और आंकिक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, नंबर एक है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम आवेश है, उनके मध्य बल ज्ञात करो। बेटा क्वेश्चन में दिया गया है Q1 और Q2 का मान लेते हैं। जो मान पहले दे रखा है वो Q1 का मान है, और Q1 का मान क्या है? 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम। और जो बाद में दे रखा है वो Q2 का मान है, और वो कितना है? 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम। ठीक है। और ये दोनों आवेश कितनी दूरी पर रखे हैं? 30 सेंटीमीटर पर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आएगा 0.3 मीटर। अब क्वेश्चन समझो बेटा, ये दो आवेश हैं Q1 और Q2 जो स्मॉल आर दूरी पर रखे हैं, तो इनके मध्य कूलाम बल लगेगा F, जिसका मान होगा K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। F बराबर K का मान हम जानते हैं, नियतांक का मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 का मान दिया हुआ है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7। Q2 का मान भी दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 बटे आर का मान भी दे रखा है 0.3। आर का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार गुणा में लिख देता हूँ। ठीक है बेटा। अब देखो, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा, और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो एक और 0 लग जाएगी। ठीक है। अब क्या हुआ? F बराबर 3 को 3 से गुणा किया तो 9, और ऊपर 9 है, कट जाएगा। ये 10 की पावर 9 है, और 100 को लिख सकते हैं हम 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 9 और 2 10 की पावर 11। ठीक है। गुणा 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 10 की पावर माइनस 7 है, और 10 की पावर माइनस 7 है तो 10 की पावर माइनस 14 हो जाएगा। तो F बराबर देखो बेटा 6 गुणा, यहाँ 10 की पावर 11 प्लस है और माइनस की 14 है, तो माइनस के कितने बचेंगे? 3। तो बल का मान क्या आया? 6 गुणा 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। क्लियर बेटा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दो समान धातु के गोले प्लस 10 माइक्रोकूलाम एवं माइनस 20 माइक्रोकूलाम आवेश से आवेशित किए गए हैं। यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर अलग अलग कर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए, तब दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन में दो अवस्थाएं दे रखी है, पहले समझो। दो गोले हैं, ठीक है। इस गोले पर आवेश मान लेते हैं Q1 है, इस गोले पर आवेश मान लेते हैं Q2 है, और दोनों गोलों पर जो आवेश हमने Q1 और Q2 मान रहे हैं, इनके मान दे रखे हैं। पहले वाले को Q1 मान लेते हैं, और ये है 10 माइक्रोकूलम। दूसरे वाले को Q2 मान लेते हैं, और ये है माइनस 20 माइक्रोकूलम। और मान लेते हैं बेटा कि स्मॉल आर दूरी पर रखे हैं, तो इनके मध्य कूलाम बल F1 लगता है। तो F1 का मान क्या होगा? K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है। तो F1 बराबर क्या हो गया? K Q1 का मान दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलाम। इसको हम कूलाम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। तो हम लिखते हैं बेटा 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6। कूलाम लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चन सरल कर रहे हैं, मात्रक ही आएगा। ठीक है बेटा। गुणा, और Q2 का मान है 20 माइक्रोकूलाम, तो इसको भी कूलाम में चेंज करेंगे तो 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6। ये राशि माइनस की है तो माइनस का होगा बेटा। ठीक है। माइनस 20 माइक्रोकूलाम का मतलब क्या हो? माइनस 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। तो इसका भी मान रख दो, माइनस 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6 और बटे आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। ये फर्स्ट अवस्था है। सेकंड अवस्था क्या है? यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर अलग अलग कर कर पुनः उसी दूरी पर रख दे। ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये दो जो गोले हैं, इसका आवेश Q1 मान रखे, इसका आवेश Q2 मान रखे, यदि इनको संपर्क में लाएं और फिर पहले वाली दूरी स्मॉल आर पर रख दे, तो बेटा इन दोनों गोलों पर आवेश समान हो जाता है। समान कैसे होता है? इन दोनों का परिमाण निकालते हैं। परिमाण कैसे निकालते हैं? Q1 Q2 को जोड़ो और 2 का भाग दे दो।
ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ Q1 का मान कितना है 10 माइक्रोकूलम में ही रखते हैं अपना, और ये क्या है -20 माइक्रोकूलम में ही रखते हैं बटे 2। तो इनको आगे सरल करेंगे तो 10 - 20 बटे 2, तो यह जाएगा -10 बटे 2। तो क्या आ गया -5। मैंने क्या कहा था माइक्रोकूलम में ही रखते हैं, तो -5 माइक्रोकूलम आया। तो यहाँ जो हम Q1 आवेश मानते हैं और यहाँ जो Q2 आवेश मानते हैं, ये दोनों -5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम के आएंगे। -5 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो -5 × 10⁻⁻6 कूलम, और ये भी क्या होगा बेटा -5 × 10⁻⁻6 कूलम। अब यहाँ लगने वाला बल जो कूलम बल है वो F2 मान लो, तो F2 क्या होगा K Q1 Q2 बटे r²। तो F2 बराबर क्या हो गया K। Q1 का मान क्या है -5 × 10⁻⁻6, Q2 का मान क्या है -5 × 10⁻⁻6 बटे r²। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो हमने दो अलग अलग अवस्थाएं निकाली है समीकरण 1 व 2 से, दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो, अर्थात F1 बटे F2 कर दो। F1 ये है, F1 दिख रहा होगा ना, ये है F1 K गुणा 10 × 10⁻⁻6 -20 गुणा 10⁻⁻6 बटे r²। ठीक है। और F2 क्या है, F2 ये मान है, तो ये तीसरे के बटे में आएगा, यहाँ ये मान आ जाएगा K गुणा -5 × 10⁻⁻6 गुणा -5 × 10⁻⁻6 बटे r²। तो बेटा आप लोग जानते हो ऊपर वाला मान एज इट इज, और नीचे वाला मान चौथे के बटे में आ गया, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, r² ऊपर चला जाएगा और ये वाला मान नीचे आ जाएगा। क्लियर। यहाँ तक r² से r² कट गया, k से k कट गया, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6। तो F1 बटे F2 बराबर क्या आ गया, ऊपर क्या बच रहा है 10 और माइनस के 20, 10 को -20 से गुणा किया तो -200 बटे नीचे क्या बच रहा है -5 को -5 से गुणा किया तो 25, माइनस को माइनस से गुणा करते तो प्लस का हो जाएगा। अब बेटा 25 को काट दो, 25 से कम 25, 25 8 200, तो 8 बटे 1 आ गया, अर्थात F1 बटे F2 बराबर आया -8 बटे 1। और यदि F1 और F2 में अनुपात निकाला जाए तो क्या आएगा -8:1। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए और बी पर समान आवेश Q है। त्रिभुज के बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो। बेटा क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज दे रखा है, मान लो ये समबाहु त्रिभुज है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है और स्मॉल a भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। तो बेटा यहाँ बिंदु C है और इन पर समान परिमाण का आवेश है, स्मॉल q परिमाण का आवेश मान लेते हैं। तो बेटा ए बिंदु पर ये जो स्मॉल q आवेश का परिमाण है, इससे स्मॉल a दूरी पर जो बिंदु C है उस पर ये आवेश कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। मान लो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है KQ/r²। यदि आवेश q हो और आवेश से उस बिंदु की दूरी स्मॉल r हो तो उस बिंदु पर ये स्मॉल q आवेश इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला है। तो a पर आवेश कितना है q, तो k तो नियतांक है, आवेश आ गया q। अब a से कितनी दूरी पर है C बिंदु, स्मॉल a दूरी पर, तो स्मॉल a का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। तो a पर जो आवेश है स्मॉल q, उसके कारण C पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान आ गया। अब देखो ये प्लस का आवेश है तो उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा भी होगी, और प्लस का मतलब दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर, तो इसकी दिशा होगी यहाँ। जो E ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा ये है। ठीक इसी प्रकार B के कारण
मान लेते हैं जो इस पर आवेश है उसने ई बी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, तो वही फॉर्मूला भाई के आवेश तो क्यू है और यहाँ से यहाँ की दूरी भी ए है, तो सेम आएगा कि नहीं आएगा। ये भी प्लस है तो इसकी दिशा भी कहाँ होगी भाई, प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, बाहर की ओर, और माइनस होता तो अंदर की ओर। तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 व 2 से देखो बेटा कि ये और ई भी बराबर है या नहीं है, अर्थात ए बिंदु पर जो आवेश है उसने सी पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया और बी बिंदु पर जो आवेश है उसने सी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया वो परिमाण में समान है, दिशा में अलग है। और बेटा विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो यदि परिणामी मान निकालेंगे तो वो ये मान निकलेगा। मान लो परिणामी मान ये ई है, कितना है ई, तो ये इनके योग से निकलेगा। और सदिश योग करेंगे अपन तो संयोजन वाला नियम लगेगा। सदिश संयोजन का नियम क्या है आप लोगों को पता होगा बेटा, सदिश संयोजन का नियम है ई ए का स्क्वायर ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कॉस थीटा। तो इस वाले फॉर्मूले से सी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान निकल जाएगा। अब बेटा ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये वाला कोण 60 का, ये वाला कोण 60 का, ये वाला कोण 60 का। जब ये वाला कोण 60 का होगा तो ये वाला कोण भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, अर्थात ये थीटा कितना है 60 डिग्री। तो देखो बेटा ई बराबर यहाँ लिखते हैं ई ए का स्क्वायर प्लस देखो ई बी का स्क्वायर। देखो ई बी और ई ए बराबर है तो इसकी जगह ई ए ही रख सकते हैं, तो ई ए का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 ई बी की जगह क्या रख सकते हैं ई ए। कॉस थीटा का मान कितना है 60। क्लियर यहां तक। अब देखो ई बराबर बेटा ये और ये जुड़ गया, कितना हो गया 2 ई ए का स्क्वायर प्लस 2 ये ई ए और ई ए गुणा हुआ तो क्या हो गया ई ए का स्क्वायर। और कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, तो ई बराबर क्या आ गया अंडर रूट। ये 2 ई ए है, यहाँ एक ई ए है, लेकिन ये भी ई ए का स्क्वायर है और ये भी ई ए का स्क्वायर है, तो 2 ई ए का स्क्वायर और एक ई ए का स्क्वायर कितना हो गया 3 ई ए का स्क्वायर। तो बेटा ई बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 ई ए, क्योंकि इसका स्क्वायर कट जाएगा, इसके ऊपर भी आएगा, इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो ई बराबर आ गया अंडर रूट 3 ई ए। तो ई बराबर होगा बेटा अंडर रूट 3। ई ए का मान ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, क्या है बेटा ई ए का मान के क्यू बटे ए स्क्वायर। तो ई ए की जगह आ जाएगा उसका मान के क्यू बटे ए स्क्वायर। तो जो बिंदु सी है इस बिंदु सी पर या यहाँ देख लो, ये जो बिंदु सी है इस बिंदु सी पर परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका मान होगा अंडर रूट 3 के क्यू बटे ए स्क्वायर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। जब 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के द्रव्य में लटकाया जाता है तब भी वही कोण रहता है। यदि गोले के पदार्थ का घनत्व 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तब द्रव्य का परावैद्युतांक ज्ञात करो। मान लेते हैं बेटा द्रव्य का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है, तो हमें एप्सिलॉन आर का मान ज्ञात करना है। यहाँ हम 2 बातों पर विशेष गौर करेंगे। पहली बात, जब 2 आवेशित गोले डोरियों से लटके हुए हैं, एक बार तो बेटा वो द्रव के अंदर लटके हुए हैं, एक बार द्रव के बाहर लटके हुए हैं, तो ये मान लेते हैं द्रव के बाहर लटके हुए हैं। और बेटा इन दोनों डोरियों के मध्य जो कोण है वो कितने डिग्री का है 30 डिग्री का। और यदि बीचों बीच एक लंब डाला जाए, सीधी रेखा खींची जाए, तो ये कोण कितने का होगा 15 डिग्री का। ठीक है भाई। यहाँ पे समान परिमाण के आवेशित गोले हैं, तो यह इस गोले का आवेश क्यों मान लो, इस गोले का आवेश क्यों मान लो, और इनके मध्य की जो दूरी है उसे हम स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है बेटा, कितनी दूरी मान लेते हैं स्मॉल आर। तो बेटा समान प्रकृति के होने के कारण इनके मध्य जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। मान लेते हैं इधर बल F लगा तो इधर भी बल कितना लगेगा F। ठीक है। ये डोरियों से लटके हुए आवेशित गोले हैं, तो इनमें कोई ना कोई भार होगा, तो इसका भार है mg, तो भार बल mg कहाँ लगेगा नीचे की ओर।
इसका भी भार बल mg कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। और इस डोरी पर जो तनाव है, तनाव बल है, वो लगेगा ऊपर की ओर। इस पर भी कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। ये कोण 15 का है तो बेटा इसका भी ये वाला कोण 15 का रहेगा। मतलब यहाँ जो संभावनाएं होंगी सारी की सारी यहाँ होगी। तो हम किसी एक को, इसको सरल कर लेते हैं, इसको सरल करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो बेटा, अगर यहाँ मैं एक सीधी रेखा खींचता हूँ तो देखो ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है वो बराबर होगा। ये कोण 15, तो ये कोण भी कितना होगा, 15 डिग्री का। अब टी को घटकों में बांटूं मैं तो दो घटकों में बटेंगे। एक तो ये होगा d cos 15 क्योंकि ये कोण के साथ है, और ये कोण के साथ नहीं है तो यहाँ क्या आएगा, t sin 15। ये बात समझ में आई। तो मैं लिखता हूं संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था का मतलब क्या है, यहाँ बाहर की ओर कौन सा बल लग रहा है, F बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। और इधर क्या लग रहा है, T sin 15। तो जो T sin 15 होगा वो F के बराबर होगा। और नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है T cos 15, तो ये T cos 15 के बराबर होगा। इसे समीकरण A मान लो, इसे समीकरण B मान लो, और A समीकरण में B का भाग दे दो। तो देखो बेटा क्या होगा, T sin 15 बटे T cos 15, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा F बटे mg। तो T से T कटेगा, साइन बटे cos क्या बन जाएगा, tan 15। इधर आ जाएगा F बटे mg। बेटा यहाँ F क्या है, कूलाम बल, और उसका मान क्या होगा, K। यहाँ भी आवेश और यहाँ भी आवेश, दोनों समान परिमाण के, हमने Q मान रखे हैं, तो Q इंटू Q। इनके मध्य की दूरी कितनी मान रखी है, स्मॉल r, तो स्मॉल r का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा K Q स्क्वायर बटे स्मॉल r स्क्वायर। और K का मान क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटे r स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, F का। तो F की जगह उसका मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा tan 15 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटे r स्क्वायर। बेटा बटे में mg और है तो mg को भी लिख लेते हैं। ये आ गई समीकरण नंबर 1। क्लियर। अब बेटा इन आवेशित गोलों को द्रव्य में लटकाते हैं, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन को देखते हैं। द्रव्य में लटकाते हैं तब भी ये डोरियां पहले की तरह रहती है, अर्थात इनके मध्य कोण कितना रहेगा, 30। और यहाँ आवेशित गोला लटक रहा है, ठीक है, जिन पर आवेश समान परिमाण के हैं। यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, इनके मध्य की जो दूरी होगी वो स्मॉल r होगी। यहाँ पे लंब डालो या एक सीधी लाइन खींचो, तो ये कोण कितना होगा, 15, ये कोण भी 15, वही पहले वाली बात। अब देखो बेटा इसका भी भार बल होगा कहाँ, नीचे की ओर, मान लो mg है, तो इसका भी कहाँ होगा, नीचे। एक पर ही समझ लेते हैं, ये दोनों समान प्रकृति के हैं, तो बल क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बाहर की ओर। यहाँ मान लो F डैश लग रहा है, क्योंकि पानी में है तो मान थोड़ा सा चेंज होगा। और डोरी पर ऊपर लगेगा तनाव बल, ये मान लो T डैश है। तो यहाँ पर यदि सीधी रेखा खींची जाए, ये कोण 15 का है, तो ये कोण भी कितने का होगा बेटा, 15 डिग्री का। अब T डैश को घटकों में बांटे तो ये आएगा T डैश cos 15, और यहाँ क्या आएगा बेटा, T डैश sin 15। यहाँ भी संतुलन की अवस्था में, तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, इधर कौन सा बल लग रहा है, F डैश, और इधर कौन सा बल लग रहा है, T डैश sin 15 बराबर F डैश। क्लियर। अब देखो बेटा नीचे भार बल लग रहा है mg, लेकिन ऊपर दो बल लग रहे हैं, एक तो लग रहा है T डैश cos थीटा, और एक और बल लगेगा बेटा, वो है उत्प्लावन बल FB। T डैश cos 15 प्लस FB उत्प्लावन बल। आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा उत्प्लावन बल क्या होता है, आप लोग जानते हैं, और आर्किमिडीज के सिद्धांत से आपने इसका मान भी निकाला होगा। मैं FB का मान निकाल के दिखा देता हूँ। इसका मान होता है बेटा रो VG, और यहाँ रो होता है बेटा द्रव का घनत्व, और बेटा द्रव का घनत्व क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 0.8। और यहाँ V क्या होता है बेटा, इस गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन। अब बेटा आप लोगों को आयतन निकालना आता होगा, घनत्व जानते हो आप लोग कैसे निकालते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ 1 बटे मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो
तो द्रव्यमान बराबर क्या हो गया, आयतन इंटू घनत्व। और यदि यहाँ से हम आयतन का मान निकालें तो आयतन बराबर क्या आएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो इस सूत्र से निकालेंगे तो द्रव्यमान हो गया m, घनत्व हो गया रो, और यह है गोले का। ठीक है, ये किसका है, द्रव का, और ये किसका है, गोले का। तो m को m रहने दो, रो गोले का, अर्थात गोले का घनत्व। गोले का घनत्व भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है बेटा। ये जो गोला की है वो किसी पदार्थ का है जिसका घनत्व कितना है, 1.6। तो ये मान दे रखा है 1.6, और जी गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो बेटा यहाँ मैं मान रख दूं तो एफ बी बराबर क्या आएगा, देखो रो का मान क्या है 0.8 इंटू वी का मान क्या है m बटे 1.6 इंटू जी। तो देखो बेटा पॉइंट से पॉइंट हटा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो एफ बी बराबर क्या आ गया, एम जी बटे 2। एफ बी बराबर क्या आ गया, एम जी बटे 2। आ जाओ यहाँ आप लोग। तो ये देखो बेटा जो एफ बी है इसकी जगह क्या रखेंगे, ये वाला मान एज इट इज, एफ बी की जगह क्या आ जाएगा, एम जी बटे 2। तो रख दो बेटा यहाँ एम जी बटे 2 बराबर एम जी। यहाँ से एम जी बटे 2 का पक्षांतर करेंगे तो टी डैश बराबर क्या आएगा, कोस 15 बराबर एम जी। ये इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस, एम जी बटे 2। एम जी प्लस का है और एम जी बटे 2 माइनस का है। लघुत्तम लेके भी सरल कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। ये एक है, ये आधा है, तो टी डैश कॉस 15 बराबर क्या बचेगा बेटा, एम जी बटे 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टी डैश साइन 15 बराबर है एफ डैश, और टी डैश कॉस 15 बराबर है एम जी बटे 2। तो इस वाली इससे समीकरण मान लो सी, इससे समीकरण मान लो डी। तो समीकरण सी में समीकरण डी का भाग देंगे तो क्या आएगा, टी डैश साइन 15 टी डैश कोस 15, ठीक है, बराबर एफ डैश बटे ये, यही तो आएगा ना, एम जी बटे 2। 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो टी डैश से टी डैश कट गया, साइन बटे कोस क्या बन गया 10 15 बराबर 2 एफ डैश बटे एम जी। तो ये देखो बेटा कैसे लिखते हैं इसको, अब हम 10 15 बराबर एफ, देखो 2 को 2 लिख दो और एम जी को एम जी लिख दो। एफ डैश क्या है, देखो यहाँ और यहाँ जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है और कूलाम प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो एफ डैश है। तो एफ डैश का मान क्या होगा भाई, आवेश के आवेश परिमाण में समान है तो क्यू स्क्वायर, इनके मध्य की दूरी समान है तो आर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये बेटा कहाँ रखा है, पानी के अंदर रखा है, द्रव के अंदर रखा है। तो जो के होगा, के का मान क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एफ डैश क्या हो जाएगा बेटा, मैं यहाँ डायरेक्ट रख देता हूँ, एफ डैश का मान होगा, देखो के की जगह क्या रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलो यही रख देता हूँ मैं। तो के की जगह रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। अब एफ डैश के मान को ये एफ डैश की जगह छोड़ रखी यहाँ रखते हैं तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो इसे मान लो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 को देख लो गौर से, और समीकरण नंबर 1 को देख लो। यहाँ भी 10 15 है और यहाँ भी 10 15 है। तो समीकरण 1 व 2 से इस 10 15 की जगह ये वाला मान रख सकते हैं, या इस 10 15 की जगह ये वाला मान रख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस 10 15 की जगह मैं ये वाला मान रख देता हूं। तो ये वाला मान क्या आ जाएगा 2 और एम जी और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर ये वाला मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे एम जी आर स्क्वायर। तो देखो बेटा क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एम जी से एम जी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। तो इधर क्या बच गया, इधर बच गया 2 बटे एप्सिलॉन आर, इधर कुछ नहीं बच रहा 1। ठीक है, अब बेटा हमें क्या चाहिए एप्सिलॉन आर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या आ जाएगा 2, एप्सिलॉन आर बराबर क्या आएगा बेटा 2। अर्थात उन गोलों को जिस द्रव में डुबाया है उस द्रव का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर कितना होगा बेटा 2। ये करेक्ट
आंसर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से करना, क्लियर हो जाएगा। क्लियर नहीं हो तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं इसे एक बार फिर समझा दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो समरूप गोलाकार चालक बी व सी समान आवेश से आवेशित हैं तथा परस्पर F बल से प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि उनको परस्पर कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है परंतु अनावेशित है। पहले यह बी के संपर्क में लाया जाता है, तत्पश्चात सी के संपर्क में आकर दोनों से अलग कर दिया जाता है। बी तथा सी के मध्य नवीन प्रतिकर्षण बल ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी है बेटा। क्वेश्चन को शुरू से देखें। दो समरूप गोलाकार चालक बी व सी समान आवेश से आवेशित है। तो हम मान लेते हैं बेटा ये बी है और ये सी है। ये दो समरूप आवेशित गोलीय चालक हैं। इस पर क्यू आवेश है और बेटा इस पर भी क्यू आवेश है और कुछ दूरी पर रखे हैं, मान लो ये स्मॉल आर दूरी पर रखे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जब समान परिमाण के हैं तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा F, ठीक है। फिर देखो, जबकि इनको परस्पर कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है परंतु अनावेशित है। मान लो कोई ए इन्हीं के समरूप गोला है लेकिन अनावेशित है, ठीक है। पहले यह बी के संपर्क में लाया जाता है, तो पहले भाई इसको बी के संपर्क में लेके आओ। तो बी पर आवेश कितना है Q, इस पर आवेश नहीं है। तो आप लोग जानते हो जब दो आवेशित गोलों को संपर्क में लाया जाता है तो उन पर आवेश समान हो जाता है। तो बेटा इस पर Q है, इस पर नहीं है, तो इस पर भी आ जाएगा और इस पर आ जाएगा Q/2 और इस पर भी कितना हो जाएगा Q/2, क्योंकि इनको जोड़ के देखो तो Q आ जाएगा जो पहले B पर था, ठीक है। B पर कितना था Q आवेश, A पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन A से जब B को संपर्कित कराया तो इसका Q/2 आवेश यहाँ चला गया और इसके पास भी Q/2 आवेश बच गया, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तत्पश्चात सी के संपर्क में लाकर दोनों से अलग कर दिया जाता है। अब देखो बेटा ए के पास Q/2 हो गया आवेश, बी से स्पर्श कराने पर या टच कराने पर। अब इसे सी के संपर्क में ले जाओ, तो सी के संपर्क में ले जाओ। सी के पास कितना है Q। तो देखो बेटा हम कैसे निकालते हैं, योग इनका औसत निकाल दिया करो, ठीक है। इस पर तो था नहीं तो आधा बांट दिया, अब औसत कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ो, दो का भाग दे दो, तो इसके बटे में एक लघुत्तम दो, यहाँ Q आ जाएगा, यहाँ 2Q आ जाएगा, तो ये हो गया 3Q/2, ठीक है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये तो योग किया है, अब दो का भाग भी तो देंगे, तो दो का भाग दे दो, तो ये क्या आ जाएगा 3Q/4, ठीक है। तो इसके ऊपर A के ऊपर कितना आ जाएगा 3/4Q और C के ऊपर भी कितना आ जाएगा 3/4Q। क्लियर। दोबारा समझे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो B और C गोले हैं जो जिन पर समान आवेश है, मान लो QQ आवेश है। अब पहले B गोले के साथ एक अनावेशित गोले A को टच कराया तो B गोले पर Q आवेश था, लेकिन A से टच कराया तो दोनों पर समान आवेश हो गया Q/2। अब B गोले को और A गोले को अलग कर दिया, फिर A गोले को C से टच कराया। A गोला पहले अनावेशित था, लेकिन B से टच होने पर Q/2 आवेश आ गया इसके ऊपर। अब इसको C से टच कराते हैं तो C पर कितना आवेश है Q और A पर कितना है Q/2। तो आवेशों का आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे जब तक दोनों चालकों पर आवेश समान नहीं हो जाता। तो समान आवेश निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत निकालते हैं। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इन दोनों को जोड़ो और दो का भाग दे दो। इन दोनों को जोड़ा तो आ गया बेटा 3Q/2। अब ये दो राशियां जोड़ी है हमने, तो दो का भाग देंगे, दो का भाग देने का मतलब दो से नीचे गुणा हो जाएगा, तो 3/4Q आ जाएगा। मतलब A पर आवेश कितना हो गया 3/4Q, C पर भी आवेश कितना हो गया 3/4Q। क्लियर यहाँ तक क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, B तथा C के मध्य अब जो नया प्रतिकर्षण बल लगेगा वो ज्ञात करो। तो देखो बेटा B तो ये रहा, अब इसके ऊपर आवेश कितना है Q/2, C ये रहा, इसके ऊपर आवेश कितना है 3/4Q। तो इनके मध्य लगने वाला नवीन प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। तो बेटा ध्यान देना, यहाँ जो प्रतिकर्षण बल लग रहा था वो मान लो F है, ठीक है। क्वेश्चन में भी दे रखा है उसका मान क्या होगा KQ/Q/R²। तो ये आ जाएगा बेटा K
क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ जो प्रतिकर्षण लगने वाला बल है वो नवीन है, तो एफ डैश मान लेते हैं। तो एफ डैश का मान क्या होगा, के। आवेश अब देखो क्या है, यहाँ क्या है बेटा, Q/2। यहाँ आवेश क्या है, 3/4Q। ठीक है, इनके बटे में क्या आएगा, दूरी का स्क्वायर। दूरी पहले भी r थी, दूरी अब भी r है, तो दूरी का स्क्वायर आ जाएगा r का स्क्वायर। तो एफ डैश बराबर क्या हो गया, के। देखो ऊपर आ गया, के को मत लिखो, पहले गणितीय मान लिख लो। 3, 2 को 4 से गुणा किया तो 8, फिर लिखो के। क्यू को क्यू से गुणा किया तो क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। अब देखो बेटा, यहाँ देखो आप लोग, एफ का मान कितना है, के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ये आ गया के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो एफ डैश बराबर 3/8, और ये मान किसके बराबर हो गए, एफ के बराबर। तो नवीन जो प्रतिकर्षण बल लगा वो लगा 3/8F। क्लियर। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गए हो। वीडियो पूरा देखें, क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।